कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ, भक्त बालक मोहन की। एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी अत्यंत गरीब थी। उसके एक छोटे से पुत्र के अतिरिक्त कोई भी अपना नहीं था। ब्राह्मणी को 2-4 भले घरों में भीख मांगने से जो कुछ मिल जाता, उसी से वह अपना और अपने पुत्र मोहन का उदर निर्वाह करती। किसी दिन यदि बहुत कम भीख मिली तो स्वयं ब्राह्मणी भूखी रहकर बच्चे को कुछ खिला पिलाकर उसे हृदय से लगा संतोष से सो जाती। गांव में ऐसे लोग भी थे जिनकी अवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु गरीब असहाय ब्राह्मणी की किसी को कोई परवाह न थी। महल में रहने वाले अमीरों को बुरी तरह से अनाप शनाप वस्तुएं पेट में भरते रहने के कारण मंदग्नि हुआ रहती थी। उन्हें पूरा सहन भी नहीं पचता, परंतु गरीबों की साय और गरीब नर नारी भूखी की ज्वाला से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उनकी दशा पर कौन दृष्टिपात करता है, पर जिसके कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। वह विश्वंभर किसी तरह गरीब की टूटी झोपड़ी में भी उसका पेट भरने के लिए कुछ दाने जरूर पहुंचा देते। ब्राह्मणी के बालक मोहन की उम्र 6 बरस की हो गई। ब्राह्मण संतान है, कुछ पढ़ना ही चाहिए, परंतु किस तरह पढ़ाया जाए। गांव का अधिकांश लोगों की दृष्टि में तो ब्राह्मणी गरीब होने के कारण घृणास्पद थी। ब्राह्मणी एक दूसरे गांव में साथ ले दूसरे गांव के गुरुजी के पास जाकर रोने लगी। गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने बालक को पढ़ाना स्वीकार किया। मोहन पढ़ने के लिए जाने लगा। गांव 2 कोस था, परंतु दरिद्रा ब्राह्मणी के बालक के लिए सवारी कहाँ से आती। मोहन पैदल जाता कि उस समय गुरु के घरों में बालक के रहने की प्रथा थी, परंतु मोहन बहुत छोटा होने के कारण न तो वह गुरु गृह में रहना ही चाहता था और न माता को ही रात के समय अपने इकलौते बच्चे को आंचल में छिपाकर सोए बिना चैन पड़ती। रास्ते में थोड़ी सी दूर सुनसान जंगल पड़ता, उसी से होकर जाना पड़ता। सुबह सूर्योदय के समय में वह जाता और संध्या को लौटते लौटते अंधेरा छा जाता। इससे मोहन को जंगल में बड़ा डर लगता। एक दिन गुरुजी के घर कोई उत्सव था, इससे मोहन को वहां से लौटने में कुछ देरी हो गई। कृष्ण पक्ष के कारण जंगल में अंधकार घना हो गया। मोहन रास्ते में बहुत डरा। जंगली पशु और सियारों की आवाज़ सुनकर वह थरथर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण उसको ढूंढने चली गई। डरते कांपते हुए अपने लाला को गोदी लेकर घर ले आई। मोहन ने कुछ शांत होने पर माता से कहा, माँ, मैं रोज जंगल से होकर आता जाता हूँ, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। आज तुम नहीं पहुँचती तो न मालूम मेरी क्या दशा होती। दूसरे लड़कों के साथ तो उनके नौकर जाते हैं जो उन्हें संभालते हैं, क्या मेरे लिए एक नौकर नहीं रखोगी। बालक की सरल वाणी सुनकर अपनी गरीबी का ध्यान आते ही ब्राह्मणी की आंखें डबडबा आई। ब्राह्मणी ने बहुत धीरज रखा, परंतु शेष तक रख न सकी। वह रोकर कहने लगी, बेटा, दुख की दशा तुझको मैं कैसे सुनाऊं। हम लोग बहुत ही गरीब हैं। तेरे लिए नौकर रखने को मेरे पास पैसे कहाँ। माँ की आंखों में आंसू देकर मोहन भी रो पड़ा। उसने कहा, माँ, तू रोती क्यों। तुझे रोते देखकर मुझे भी रोना आता है। माँ, क्या हमारे और भी कोई नहीं है। मोहन के सरल मर्म भेदी प्रश्न से ब्राह्मणी का हृदय व्यथा से भर गया। मानो पृथ्वी पैरों के नीचे खिसकने लगी। धीरज टूटने लगा, परंतु उसे तुरंत यह ख्याल आया कि ईश्वर तो अनाथनाथ है, क्या वह हमारे लिए नहीं है। यह स्मृति होते ही ब्राह्मणी के हृदय में बल आ गया। आंसू अकस्मात सूख गए। वह कहने लगी, बेटा, हाय क्यों नहीं गोपाल। बच्चे ने पूछा, माँ, गोपाल मेरे क्या लगते हैं। स्नेहमयी ब्राह्मणी के मुंह से निकल गया, बेटा, गोपाल भाई तेरा बड़ा भाई है। बालक ने कहा, माँ, वह कहाँ रहते हैं।
मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं। ब्राह्मणी का हृदय भगवत प्रेम से भर गया। वह जब मनुष्य सब ओर से सर्वथा निराश होकर भगवत की शरणागति पर विश्वास कर उसी की ओर ताकता है, तब उसे तुरंत ही उधर से आश्वासन और आश्रय मिल जाता है। उस अव्यक्त आश्रय को प्राप्त करते ही उसके हृदय में बल, बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास स्वयमेव होने लगता है। भगवत प्रेम से हृदय भर जाता है। ब्राह्मणी मानो निर्भ्रांत चित्त से कहने लगी, बेटा मेरा वह गोपाल सभी जगह है। जल, स्थल, अनल, अनिल, आकाश, पाताल, फल फूल, समुद्र, सरिता सभी में वह रहता है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो, परंतु वह सहज में दिखता नहीं। जब उसे देखने के लिए कोई बहुत ही व्याकुल होता है तभी वह दिखता है। एक समय वृंदावन में गोप बालाओं के व्याकुल होने पर उन्हें वह दिख पड़ा था। एक बार 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दिखलाई दिया था। जो एक बार उसे देख लेता है वह तो उसकी सुंदरता और स्वभाव पर सदा के लिए मोहित हो जाता है। मोहन, माँ मेरा गोपाल भाई कभी अपने घर नहीं आता। ब्राह्मणी, आता क्यों नहीं, वह तो सदा यहीं रहता है। मोहन, क्या तुमने उसे कभी देखा है? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने उसे नहीं देखा, मैं उसके लिए कभी व्याकुल नहीं हुई, परंतु मैं जानती हूँ कि व्याकुल होने पर वह अवश्य दर्शन देता है। तो तू व्याकुल क्यों नहीं होती? ऐसे सुंदर रूप और सुंदर स्वभाव वाले को देखे बिना तुझसे कैसे रहा जाता है माँ? मैं तो उसे देखे बिना नहीं रहूँगा। मुझे बता, मैं उसके लिए कैसे व्याकुल हूँ? ब्राह्मणी ने कहा, बेटा जैसे भूख लगने पर तू भोजन के लिए व्याकुल होता है, जैसे प्यास लगने पर जल की पुकार मचाने लगता है, जैसे आज जंगल में तुझे पाने के लिए घबरा रहा था, मुझे पाने के लिए घबरा रहा था, ऐसे ही व्याकुल होकर पुकारने से वह अवश्य आता है। उस दिन मैंने तुझको एक कहानी सुनाई थी ना, क्या तू उसे भूल गया? पांडवों की स्त्री द्रौपदी को जब दुष्ट दुशासन सभा में नंगी करने लगा तब उसने व्याकुल होकर पुकारा था। उसकी पुकार सुनते ही मेरा गोपाल वहां आ गया था। मोहन, क्या वही मेरा गोपाल भाई है? ब्राह्मणी, हाँ बेटा वही है। पुकारते ही वह आता है और सारे संकटों को हर लेता है। मोहन, तो माँ मैं क्या करूँ, कैसे पुकारूँ? ब्राह्मणी ने अटल विश्वास के साथ कहा, सुन, तू जिस जंगल से होकर जाता है उसी जंगल में तेरा गोपाल भाई रहता है। उसे हृदय से पुकारना, तेरी व्याकुल पुकार सुनते ही वह आकर तेरे साथ हो जाएगा। सरल विश्वासी बालक ने दूसरे दिन वन में प्रवेश करते ही इधर उधर ताककर पुकारा, भाई गोपाल भाई तुम कहाँ हो, आओ मुझे डर लगता है। बालक को सुनाई दिया मानो कोई कह रहा है, हाँ यही हूँ आया। मीठी आवाज़ सुनते ही बालक को ढाढ़स हो गया, उसका भय भाग गया। कुछ ही दूर चलने पर उसने देखा कि उसी की सी उम्र का एक छोटा नयन मनहारी सुकुमार श्याम सुंदर ग्वाल बालक वन के वृक्ष समूहों से निकलकर उसके साथ खेलने लगा, प्यार से बातचीत करने लगा और हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगा। गोपाल के आते ही मोहन का सारा दुख दूर हो गया। मोहन ने घर आकर माता से सारा हाल का सुनाया। ब्राह्मणी भगवान की दया समझकर रो पड़ी। उसने सोचा, जिस दयामय ने बालक ध्रुव की पुकार सुनकर उसे दर्शन दिया था वही मेरे बच्चे की पुकार सुनकर आ गया, तो इसमें आश्चर्य क्या है। कुछ समय बाद गुरु के पिता का देहांत हो गया। श्राद्ध का आयोजन हुआ। श्राद्ध के लिए सभी विद्यार्थी गुरुजी को कुछ न कुछ भेंट देंगे। ब्राह्मणी के मोहन ने भी सरलता से गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे क्या आज्ञा देते हैं, मैं क्या लाऊं? गुरु महाराज को ब्राह्मण की अवस्था का पता था। उसने कहा, बेटा तुझको कुछ भी नहीं लाना होगा। उसने कहा, नहीं गुरुजी, जब सभी लड़के लाए महाराज ने कह दिया 1 लोटा दूध ले आना। मोहन संतुष्ट होकर घर चला आया। उसने माता से कहा, माँ कल गुरु महाराज के पिता का श्राद्ध है, सभी लड़के कुछ न कुछ सामान ले जाएंगे। मुझे गुरुजी ने सिर्फ 1 लोटा दूध ले आने के लिए कहा है।
अतएव तुम कुछ दूध खरीद लाना। ब्राह्मणी का घर तो मानो दरिद्रता का निवास स्थान था। अश्वत्थामा की माता को भी एक दिन बच्चे को भुलाने के लिए दूध के बदले आटा मिले हुए पानी से काम निकालना पड़ा था। ब्राह्मणी बोली, बेटा घर में तो एक कानी कौड़ी भी नहीं है, दूध कहाँ से लाऊंगी? मांगकर लाने के लिए छोटी सी लुटिया भी तो घर में नहीं है। मोहन ने रोकर कहा, माँ तब क्या होगा, मैं गुरुजी को कैसे मुंह दिखलाऊंगा? माता ने दृढ़ भरोसे से कहा, बेटा गोपाल भाई से कहना, वह चाहेगा तो दूध का प्रबंध अवश्य कर देगा। बालक प्रसन्न हो गया। रात काल गुरु के घर जाते समय जंगल में सदा के भांति ज्यों ही उसे गोपाल भाई मिले तो ही मोहन ने कहा, भाई आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, उन्होंने 1 लोटा दूध मांगा है। माँ ने कहा है गोपाल भाई से कहना, वह तुझे ला देगा। सो भाई मुझे अभी दूध ला कर दो। गोपाल बड़े प्यार से बोले, भाई मुझे पहले ही इस बात का पता था, देखो मैं दूध का लोटा भरकर साथ लाया हूँ, तुम उसे ले जाओ। मोहन ने गोपाल भाई से दूध का लोटा ले लिया। आज उसके आनंद का पार नहीं। सफलता पर किसे आनंद नहीं होता। राज के पिपासु को जो आनंद राज की प्राप्ति पर होता है, वही आनंद एक बच्चे को मनचाहा मामूली खिलौना मिलने से होता है। स्वरूप वही भाग्यवान जानता है जिसको भगवत कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। दूध का लोटा लेकर गुरुजी के समीप पहुंचा। लड़कों की लाई हुई सामग्रियों को गुरुजी ने नौकर उनके पास ले जाकर उन्हें दिखा दिखाकर अलग रख रहे थे। बालक ने समझा कि मेरे दूध की भी बारी आएगी, परंतु उस जरा सी लुटिया के ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बालक ने उदास होकर गुरुजी से कहा, महाराज मैं भी दूध लाया हूँ। गुरुजी बड़ी बड़ी सामग्री की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बालक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गरीबों के श्रद्धा प्रेम पूरित उपहार का स्वाद तो प्रेम के भूखे भगवान ही जानते हैं, इससे वही उसका सम्मान भी करते हैं। सुदामा के चावल की कन्नी, अछूत भीलनी के बेर, कर्मा की खिचड़ी और विदुर के शाक पात के स्वाद का अनुभव भगवान को ही था। इसी से उन्होंने प्रसन्नता से इनका भोग लगाया था और इसलिए उन्होंने घोषणा की थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदेम भक्तुम पश्यन्मामि प्रस्यात्मनम। प्रेमी भक्त मुझे शुद्ध प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि जो कुछ भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेमाप्रीत उपहार प्रेम सहित साक्षात भोजन करता हूँ। सामग्रियों के बहुल का कोई महत्व नहीं है, महत्व है प्रेम का। भगवान श्री कृष्ण के आतिथ्य के लिए कौरवों ने कम तैयारी नहीं की थी, परंतु भगवान ने कहा था, भोजन या तो प्रेम हो वहाँ किया जाता है या विपद पड़ने पर किसी के यहाँ करना पड़ता है। यहाँ प्रेम तो तुम में है ही नहीं और विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ी है, इससे मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। अस्तु। जब मोहन ने कई बार गुरु से कहा, तब गुरु ने अवज्ञा के साथ झुझलाकर एक नौकर से कहा, जरा से चीज पर ये छोकरा कितना चिल्ला रहा है, मानो इसने हमें निहाल कर दिया। दूध किसी बर्तन में लेकर हटाओ इस आफत को जल्दी यहाँ से। अपमान से बालक के मुख पर विषाद की रेखा खिंच गई। गरीब क्या करता, रोने लगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, वह कब किस सूत्र से क्या करना चाहते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता लगता। नौकर ने दूध को कटोरे को उड़ेला, कटोरा भर गया पर दूध नहीं पूरा हुआ। उसने एक गिलास उठाया, वह भी भर गया पर दूध ज्यों का त्यों रहा। आखिर एक बाल्टी में डालना आरंभ किया, वह भी भर गई। तब नौकर ने घबराकर गुरु महाराज के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। श्राद्ध के लिए बहुत से विद्वान ब्राह्मण एकत्र हो रहे थे। इस आश्चर्य घटना को सुनकर सभी वहां दौड़ आए। देखते कि एक छोटे से लोटे में दूध भरा है, पास ही एक बाल्टी, कई बर्तन में दूध छलक रहा है। गुरुजी ने नौकर से कहा, जरा मेरे सामने तो डालो। नौकर ने एक दूसरे बड़े बर्तन में लुटिया दूध उड़ेलना आरंभ किया। बर्तन भर गया पर लुटिया खाली नहीं हुई। फिर दूसरा भी उससे भी बड़ा बर्तन रखेगा, वह भी बात बात में भर गया। दूध मानो द्रौपदी का चीर हो गया था। तब तो गुरु महाराज और ब्राह्मण मंडली ने
आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गुरु ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया था? बालक ने सरलता से कहा, मेरा गोपाल भाई वन में रहता है, उसी ने मुझे दिया था। गुरु ने कहा, बच्चा गोपाल भाई कौन है? मोहन ने कहा, मेरा भाई है। मेरी माँ ने कहा था कि तू उससे जो चाहे सो मांग लेना। वह दीनों का नाथ है, पतितों को पवित्र करता है और दुखियों को अपनाता है। निराधार का आधार है, व्याकुल होकर पुकारते ही आता है, जो चाहे सो देता है। बालक की बात सुनकर गुरु का हृदय भर आया। गुरु ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। घड़ी भर पहले जिससे घृणा थी वही अब अत्यंत आदर का पात्र हो गया। जिसको गोपाल अपनाते हैं उसे कौन नहीं अपनाता। उल्टे भी सीधे हो जाते हैं, विष भी अमृत बन जाता है। ब्राह्मण मंडली भोजन करने के लिए बैठा। आज श्राद्ध के भोजन में मोहन के लाए हुए दूध की खीर बनी थी। खाते खाते ब्राह्मण आघाते नहीं थे। आज की खीर का स्वाद कुछ अनोखा ही था। क्यों ना हो, जिस प्रसाद का एक कण पाने के लिए ब्रह्मादि देव सदा तरसते हैं, वही आज श्राद्ध भोजन के रूप में सबको प्राप्त था। ब्राह्मणों का मन तो नहीं भरा, परंतु उस महाप्रसाद की प्राप्ति से सूर्य मुनि दुर्लभ पद को पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। ब्राह्मण के पितरों के तरने में भी तो आश्चर्य ही कौन सा था। ब्राह्मण मंडली बालक को स्नेहार्द हृदय से आशीर्वाद देकर लौट गए। अंत में गुरुदेव ने अपने सब छात्रों को साथ लेकर भोजन किया। मोहन को तो आज वही भोजन करना पड़ा। संध्या हो गई, सब लड़के अपने अपने घर चले गए। गुरुदेव ने गोपाल भाई के प्यारे मोहन को रख लिया। गुरुदेव ने गोपाल भाई के प्यारे मोहन को रख लिया था। सबके जाने के बाद उससे बोले, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे गोपाल भाई के दर्शन मुझे भी जरूर कराने पड़ेंगे। मोहन ने कहा, चलिए अभी मेरे साथ वन में, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आता है। गुरु ने बालक को गोद में उठा लिया और दोनों वन में पहुँचे। बालक ने वहाँ जाते हुए पुकारा, गोपाल भाई आओ, आज इतनी देर क्यों करते हो? बदले में उसे सुनाई दिया, आज तो तुम अकेले नहीं हो, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? मोहन ने कहा, भाई मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, जल्दी आओ। भक्त की प्रेम भरी पुकार सुनकर भगवान नहीं ठहर सके। उन्होंने तुरंत नव नील सुंदर श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बालक ने कहा, भाई आ गए गुरुदेव, देखो तो गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी को एक विस्मयजनक प्रकाश के सिवा और कुछ भी नहीं दिखलाई दिया। उन्होंने कहा, कहाँ है? मुझे तो इस उजियाले के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। बालक ने कहा, यह क्या बात है गोपाल भाई, तुम यह क्या खेल कर रहे हो? उत्तर मिला, भाई मैं तुम्हारे पास आता जाता हूँ, तुम्हारा अंतकरण शुद्ध है, उसमें प्रेम भरा है, तुम्हारा साधन समय पूर्ण हो गया है, परंतु तुम्हारे गुरुदेव अभी दर्शन के अधिकारी नहीं हुए हैं। इन्होंने जो प्रकाश देखा है वही इनके लिए बहुत है। इसी से यह कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। यह वीणा वंदती वाणी गुरुदेव ने भी सुनी। उनके हृदय का द्वार खुल गया, हृदय की माया का बांध टूट गया, प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। गुरुदेव गदगद होकर बोले, नाथ तुम्हारे दिव्य प्रकाश ने मेरे हृदय के घोर अंधकार को हर लिया है और तुम्हारी वाणी ने मुझे तुम्हारे दिव्य धाम के दर्शन करा दिए। अब मैं हृदय में तुम्हें देख रहा हूँ। प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मेरी सदा यही दशा बनी रहे। मोहन महान आनंद से छक मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में गुरुदेव पर भी कृपा हुई। करुणावड़ वरुणालय, सौंदर्य की राशि, प्रेम के भंडार, उदार चूड़ामणि, अनूप रूप शिरोमणि के प्रत्यक्ष दर्शन कर गुरु महाराज सदा के लिए कृत्य हो गए। मोहन को साथ लेकर गुरुदेव ब्राह्मणी के पास आए। देखते हैं तो वहाँ गोपाल भाई माता की गोद में बैठे मानो जननी की स्नेह सुधा का पान कर रहे हैं। माता को बारिया ज्ञान नहीं है। उसके आनंद आंसुओं की अजस्त्र धारा से गोपाल भाई का समस्त शरीर अभिषिक्त हो गया था। गुरु और शिष्य
इस दृश्य को देखकर आनंद सागर में डूब गए। बोलो भक्तमती ब्राह्मणी पवित्र भक्त मोहन और उसके प्यारे गोपाल भाई की जय।